जय सिया राम। प्यारे भक्तजनों, आज हम प्रभु राम से जुड़ी हुई कथाएं सुनेंगे, जिसे माता शिव शंभु भगवान से पूछती हैं और कहती हैं, हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्द्र भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण किया करते हैं। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया था वह कथा कहिए। फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा वो किस दोष के कारण छोड़ा। इस प्रकार माता बड़े ही दीनता से भरे सुरों से प्रभु से विनती करती हैं और कहती हैं, हे भगवान, हमें बताइए उन्होंने किस कारण से इस पृथ्वी पर जन्म लिया। तो आइए आगे की कथा सुनते हैं। और कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सब मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए हैं। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वाहरा सूअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यपु को नरसिंह का रूप धारण करके मारा था और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए और जो दशरथ और कौशल्या नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जानने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाण्य दिया, स्वीकार किया। वहीं जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद प्राप्त किया। एक जन्म का कारण यह था कि जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। और हे भारद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने वैसे तो नाना प्रकार की कही है, पर एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है, भला उन्होंने प्रभु को कैसे श्राप दिया। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया था? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया? हे पुरारी, हे शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न तो कोई ज्ञानी है और न ही कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं उसी अक्षण वो वैसा ही हो जाता है। अब मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर
नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप की, जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वभाव की निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उन्होंने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित जाकर नारद जी की समाधि भंग करो। जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चले। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोए की तरह सबसे ज्यादा डर जाते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता शेर को देखकर दुखी सूखी हड्डी लेकर भाग जाता है और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उसकी हड्डी शेर ना छीन ले, वैसे ही इंद्र जी को भी नारद जी से डर लगने लगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भूरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब कला में निपुण थी, नाच गाने करने लगी। वे बहुत प्रकार की तीनों तरंग के साथ गाने लगी और हाथों में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल करने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने नाना प्रकार के माया जाल बिछाए। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया और लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी मर्यादा को कोई कैसे दबा सकता है। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित वापस लौट आए। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत का सारा वर्णन किया, जिसे सुनकर मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का बड़ा अहंकार हो चला था कि हमने तो कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र की कथा शिव जी महाराज को सुनाई और महादेव जी ने उनको अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार की शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह तुम यह कथा श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा लेना। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी थी पर नारद जी को अच्छी न लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। श्री रामचंद्र जी को करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विधा में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मीपति निवास करते हैं। भगवान नारायण रहते हैं और राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों में दया की, कहो कैसे आना हुआ। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही ब्रज रखा था तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की बड़ी माया प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान सब मिट जाते हैं। आपका तो कहना ही क्या है। हे मुनि सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकते हैं। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान
मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष और अंकुर पैदा हो गए हैं। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना ही प्रभु का प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवा कर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव रति ही मनुष्य शरीर धारण किए रहते हो। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था। उसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना की टुकड़ियां थी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। खिलावड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। तब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप हृदय विचार कर इसके गुण दोष कहिए। उसके रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को ही भूल गए और हृदय में हर्षित हुए। और प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा जा सकता था। जो इसे मुनि ने मन में कहा, जो इसे बिहाएगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील नदी की कन्या जिसको वरेगी, सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने हृदय में ही रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा ने लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में तो यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मेरे गले में ही वरमाला डाल दे। जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। अब नारद जी बड़े परेशान और बड़ी चिंता में विचरण कर रहे हैं। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और रूप चाहिए जिससे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे ही गले में डाल दे। भगवान से मैं सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु हरि के समान मेरा कोई हितैषी भी नहीं है, इसीलिए इस समय वे ही मेरी सहायक हो। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की और कहने लगे, हे कृपा के स्वामी आप ही मेरी रक्षा कीजिए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत ही दीन भाव में अपनी कथा सारी विष्णु भगवान को सुनाई और कहा, हे प्रभु, मुझको ऐसा रूप दीजिए जिससे कि उस राजकन्या को मैं ही पा सकूं, कोई और ना पा सके। हे नाथ, इस प्रकार मेरा हित हो जाए, आप वहीं शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माँ का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं है। हे योगी मुनि सुनो, रोगों से व्याकुल रोगी दवाई मांगे, वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मन में मैं तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया के वशीभूत मुनि ऐसे मूड हो गए कि भगवान की बातों को न समझ सके। राजा लोग खूब सज धज कर अपने समाजों सहित आसन पर आ बैठे और नारद मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भला दूसरे को कैसे वरेगी। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह चरित्र कोई भी नहीं जान सकता। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। महादेव शिव जी के गण भी थे। वे सब वेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे।
नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, ये शिव जी दोनों गण भी वहीं बैठ गए और ब्राह्मण के वेश होने के कारण उनकी इस चालाकी को न जान सके। अब नारद मुनि मनी मन सोच रहे हैं कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, और दोनों गण बार बार उनकी तरफ को देखकर हंस रहे हैं। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं कहा और जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का समूह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। राजकुमारी सखियों को साथ लेकर ऐसे चली मानो राजसिंही चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती घूमने लगी। अब नारद जी अपने रूप को बार बार देखते और फूले न समा रहे थे। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण बार बार मुस्कुराते। भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमार ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मीपति निवास भगवान दुल्हन को ले चले। सारी राजमंडली निराश हो गई। ऐसा कहकर वे दोनों मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। इससे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गण मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देख लीजिए। ऐसा कहकर वे दोनों भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मुनि जल में जाकर अपना मुंह रूप देखकर उनको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शिव जी के गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, इसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी न करना। मन में सोचते जाते जाकर विष्णु को श्राप दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले जा रहे हो? ये सब सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया और माया के वशीभूत होकर मन में चेतना नहीं रही और कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मंथन के समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रीत करके विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी को सुंदर मणि ले ली, कौस्तुभ मणि ले ली। अब तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो। सदा कपटी कैसा व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन में बात आए वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते हो। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तुमको किसी ने ठगा नहीं था। अब तक कि तुमने अच्छे घर बना दिया है। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। इस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है। तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया। इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे और जिस स्त्री को चाहता था उसे मेरा वियोग करा दिया। तुमने बड़ा आहित किया। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। और सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निदान भगवान ने अपनी माया पर बलता खींच लिया। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वह न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी रह गई। और मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री गुरु के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मेरा साप मिथ्या हो जाए। और दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। जय भोले शंकर की जय हो, माता पार्वती की। भगवान प्रभु आपके जीवन में मंगल ही मंगल करे, यही मेरी कामना है। जय श्री राम।